तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर। मैं योगेश राजपूत और स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को देख सकते हो, यह है मेरी फर्स्ट क्लास है बायोलॉजी की, जो कि 6 बजे सुबह अपलोड होगी रोज़ाना। ठीक है, चलिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो कि आपको यहाँ पर जो है बायोलॉजी में 8 से 9 नंबर की यहाँ पर जो आपको जो है देखने को मिलेंगे। 8 से 9 नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है आपको रोज़ाना 6 बजे यहाँ पर जो कितने 6 AM पर आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड हो जाएगी और मिल जाएगी। ठीक है ना, 6 बजे रोज़ाना कितने 6 AM पर आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगी बायोलॉजी की, और जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, वीडियो आपको 10 से 20 मिनट की मिलेगी। ठीक है, 10 से 20 मिनट की रोज़ाना। ठीक है, क्विक रिवीजन होगा यहाँ पर, क्विक रिवीजन क्विक। और यहाँ इसकी PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और जो कि इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब PDF को डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप इसको जो है नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर दिख जाएगी कोशिका के बारे में। ठीक है ना, तो कोशिका क्या होती है। ठीक है ना, मानव शरीर की वह छोटी सी इकाई कोशिका कहलाती है, जो कि आपको यहाँ पर देख लेना है। कोशिका एक छोटी सी इकाई होती है जो कि मानव शरीर में बिल्कुल छोटी सी इकाई होती है। इन्हीं का काम होता है भोजन को जो पाचन होती है, और भोजन से जो भी एनर्जी मिलती है इन्हीं से जो है हमारे शरीर में पहुँचती है एनर्जी सारे शरीर में, तब हमारा यहाँ पर जो है बॉडी सेंस काम करता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत बताया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि कोशिका का अध्ययन जो राइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, PYQ है, और इसको जो है नोट करके रख लेना है। ठीक है, सजीवों शरीर के लिए सबसे छोटी इकाई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मानव। ठीक है, मानव में कोशिका 2 प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर 2 प्रकार, शुक्राणु और अंडाणु में। ठीक है, अंडाणु जो होती है वो फीमेल में होते हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, अंडाणु जो होते हैं फीमेल में होते हैं और शुक्राणु जो होते हैं मेल में होते हैं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों नेक्स्ट की बात करें तो आपको जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, अंडाणु जो है शुक्राणु जो है मेल में होते हैं और ये फीमेल में होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शरीर की संरचना कैसी होती है। ठीक है, निषेचन यानी कि एक कोशिकीय बनती है, तो पैसा इनसे निषेचन क्रिया आती है, फिर युग्म बनते, युग्म बनने के बाद यहाँ पर जो है कोशिकाएं बनती हैं। कोशिकाएं आकृति और संरचना क्रिया देती हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर जो ऊतक बनता है, ऊतक से आपका यहाँ पर शरीर बन जाता है। ठीक है, ये आपकी प्रक्रिया चलती है और ये एक कोशिकीय होता है। ठीक है ना, कोशिका सजीवों की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, देखिए अब बनती कैसे, कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है ऊतक तंत्र, फिर बनता है अंग, फिर बनता है अंग तंत्र, और इसके बाद में हमारा बन जाता है शरीर। ठीक है, ये क्या यकृत यानी कि पाचन से, मतलब यहाँ से देख सकते हो ये जो है कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं जो संरचना कार्य करती हैं। ठीक है ना, कोशिकाएं ही बनाती हैं सबको। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कोशिका क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी कोशिका सजीवों की सबसे छोटी इकाई है, जो कि मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, अच्छे से याद भी हो गया होगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी कमेंट करो सभी लोग। ठीक है, तो कोशिका के मतलब क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राइटोलॉजी। ठीक है ना, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, राइटोलॉजी पढ़ा था। ठीक है ना, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा राइटोलॉजी। ऐसे ही हम बीच बीच में आपसे क्वेश्चन करते चलेंगे और आपको जो है यहाँ पर रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक कोशिकीय, जैसे एक कोशिका होती है, एक कोशिकीय कहेंगे। ठीक है, एकल कोशिका से बने जीव एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जो मतलब एक से अधिक से बने होते हैं बहुकोशिकीय कहलाएंगे। ठीक है ना, सजीव सभी का शरीर कोशिका से बना होता है, जितने भी सजीव हैं वो सभी का शरीर कोशिका से बना होता है, चाहे वो एक कोशिकीय चाहे बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया, सेम वही कंडीशन। एक कोशिकीय जिसमें एक कोशिका पाई जाती है एक कोशिकीय कहलाएंगे, और जिसमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है बहुकोशिकीय कहलाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर देख सकते हो, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो एक कोशिकीय के बारे में। ठीक है, एक कोशिकीय क्या क्या होता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ नाम है जो आपको इम्पोर्टेंट है और याद भी रखने हैं। ठीक है,
जीवाणु, अमीबा, पैरामीनियम, यूगल ईस्ट, कवक, शराब भी बनता है, इससे ब्रेड बनाने में काम आता है। नीले हरी शैवाल और साइनोस जीवाणु, जो कि नील हरी में होता है, कौन सा होता है, साइनोस जीवाणु होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है PYQ है, पूछा गया, अभी ये नोट कर लेना है। यहाँ पर विषाणु कोशिका जो रहित जीव है, ठीक है ना, विषाणु कोशिका रहित जीव है और ये अपवाद में आता है दोस्तों। किस में आता है, अपवाद में। ठीक है, तो आपको इसको जो है अच्छे से नोट रख लेना है। बहुकोशिकीय की बात करें, अभी मैंने आपको बताया पादप, जितने भी पेड़ पौधे, अमरूद, केला, पीपल जी, ये सब पादप हैं, इसमें एक से अधिक कोशिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए। जंतुओं में हाइड्रा, कुत्ता, बिल्ली, इनमें भी एक से ज़्यादा जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं और मानव में भी पाई जाती हैं। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है मैंने कह दिया इम्पोर्टेंट है, और ये साथ ही साथ PYQ भी है। ठीक है, चलिए। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और दूसरे सेकंड थे लियोनेक। ठीक है ना दोस्तों, अभी मैं बता दूँ, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है ना, और इन्होंने जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज की, ध्यान रखना है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी 1665 में और लियोन हॉक ने खोज की थी 1675 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, 1665 में कोशिका की खोज की थी, अभी मैंने बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कार की कोशिका में खोजा गया था, कहाँ पर खोजा गया था, कार की कोशिका में खोजा गया था। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा और मक्खी के छत्ता से भी इन्होंने खोजा है। कोशिका शब्द जो है लैटिन भाषा से है, इंपॉर्टेंट है, पूछ दे कोशिका शब्द कैसे बना, तो लैटिन भाषा से बना, याद रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, सेल क्या होता है, सेल का अर्थ होता है छोटे कमरे या कक्ष। ठीक है ना, सेल का अर्थ होता है छोटे कमरे। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कार पर रखकर देखा था। ठीक है, मोम जैसा पदार्थ होता है कार का। ठीक है ना, मोम जैसे पदार्थ सुब्रन कार कोशिका को जल या गैस से रुधिर बनाना। अच्छा, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वैज्ञानिक हो गए लियोन हॉक। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, तो 1665 में की थी। अब यहाँ पर देखो, सॉरी मैंने वहाँ पर 1675, लेकिन लियोन हॉक ने 1674 में खोज की थी। ठीक है, डच वैज्ञानिक थे, ये 1674 में खोज की थी। इंपॉर्टेंट PYQ पूछ देता। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने RCB की खोज की थी, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। ठीक है ना, लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ याद करते चलना है, मैं क्वेश्चन आपको आगे बढ़ता रहूँगा, पीछे के क्वेश्चन पूछता चलूँगा। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, माइकोप्लाज्मा किसे कहते हैं, माइकोप्लाज्मा कोशिका का आकार 1 पॉइंट से लेकर 0 माइक्रो mm होगा। ठीक है ना, यहाँ पर माइक्रो mm लिख देना है। ठीक है ना, माइक्रो mm। ठीक है, नोट कर लेता है दोस्तों। यहाँ पर संसार में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है, जो कि जीवाणु में पाई जाती है। माइक्रोप्लाज्मा के अन्य नाम PPLO यानी कि प्लूरोनिमोनियन लाइक डायग्राम, सॉरी निमोनिया लाइक जीव। ठीक है ना, और डेंजनीस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। MLO की फुल फॉर्म मैकलिक्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन, अणु का सामान जीव कहते हैं। ठीक है, पादप जगत का जोफर कहते हैं इसे। ठीक है ना, कोशिका की भित्ति रहित जीवाणु है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टिक कर लीजिए। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है, इसकी 17 mm से लेकर 130 mm का होता है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग की। ठीक है, एक कोशिकीय होता है साथ ही साथ ये, और इसे सामान्य आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, ओवम सेल यानी डिंज कोशिका सेल साइज का आकार 120 mm होता है, और स्पर्म शुक्राणु की कोशिका सेल का साइज जो है 3.5 माइक्रो होता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो ओवम सेल डिंज कोशिका होती है, जो कि महिलाओं में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, शुक्राणु होती है, जो कि पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं तंत्रिका कोशिका की। ठीक है, नॉर्मल सेल की। और यहाँ पर जो है कोशिका का आकार 16 से 25 होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका का। पुनर्जनन क्षमता कम होती है, विभाजन नहीं होती। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर अच्छे से पढ़ लो। इसकी PDF जो टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं रॉबर्ट हुक। अच्छा, रॉबर्ट हुक की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी पूछेंगे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी। ठीक है, कोशिका की खोज कब की थी, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, कोशिका की खोज कब की थी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है कमेंट में ज़रूर देना है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कोशिका के विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। कोशिका के विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो कोशिका के विज्ञान को पिता कहा जाता है अरुण कुमार शर्मा के। ठीक है, इनको जो है कोशिका का विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। किसको, रॉबर्ट हुक को याद रखना है। रॉबर्ट हुक को जो है कोशिका का पिता भी कहा जाता है। भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता हैं अरुण कुमार शर्मा, ध्यान रखना। रॉबर्ट हुक का एक किताब है माइक्रोग्राफिया, जो कि आपको पीवी में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना है। ठीक है, अरुण कुमार शर्मा की किताब है सेल, ये भी आपको याद कर लेनी है। ठीक है, याद कर लेनी है। चलिए, लियोनहार्फ के बारे में बात करें। लियोनहार्फ जीवित कोशिका की खोज की, जीवाणु खोज की, आरसीबी की खोज की। आरसीबी की फुल फॉर्म भी मैंने ऊपर लिखाई थी, क्या फुल फॉर्म बताओ। तो आरसीबी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं रुधिर कणिकाएँ बोलते हैं। ठीक है ना, लाल रुधिर कणिकाएँ, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं जीवाणु की कोशिका की। जीवाणु की आरसीबी की खोज की और प्रोटोजोआ के प्रथम बार देखा। शुक्राणु कोशिका की खोज की, सूक्ष्मजीवों के पिता भी कहा गया है। ठीक है, इन सबको आपको अच्छे से आपको मेरे साथ याद करते चलना है और इम्पोर्टेंट जितने भी उस पर हम टिकट कर देंगे। बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। प्रतिपादन सेल्डन द्वारा शासन 1838 से 1829 में लिया गया था। कोशिका का सिद्धांत, सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार अभी मैंने इस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं अब हम रॉडोल्फ की। ठीक है, चलिए, इन्होंने बताया था कोशिका सिद्धांत के अनुसार सुधार किया था। इन्होंने बताया पुरानी कोशिका जो है नई कोशिका की बनाते हैं और उससे जो है यहाँ पर ओल्ड कोशिका से ये कोशिका बेस्ट और ये ओल्ड कोशिका से न्यू कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी दोस्तों इतनी ही वीडियो है। ठीक है, ये क्वेश्चन है पादप कोशिका नीति किससे बनी है, तो इसका जो है क्वेश्चन नेक्स्ट में आंसर बताएंगे, इसका आपको आंसर कर देना है झट से। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पर, कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है आपको जो है कमेंट में एक कोशिकीय अंडा किसका होता है, अंडा किसका होता है। ठीक है ना, आपको बताना है इसका। ठीक है, चलिए मैं साफ साफ लिख देता हूँ और आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दे देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा है एक कोशिकीय अंडा किसका है जो हम सामान्य आँखों से देख सकते हैं। ठीक है ना, एक कोशिका में सामान्य अंडा किसका है जो हम सामान्य आँखों से देख सकते हैं। ऑप्शन हम आपको देते हैं। चलिए अभी थोड़ा यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन देते हैं। ठीक है, चलिए तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया कि अब मैं चलिए यहाँ पर जो यहीं पर ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो नंबर ए हो जाएगा मुर्गी का। ठीक है ना, नंबर बी हो जाएगा शुतुरमुर्ग का और नंबर सी हो जाएगा नोटा। ठीक है, इस ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है, 3 में से आपको राइट आंसर बता देना कमेंट में ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आइए आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर जो है आपको रोज़ सुबह 6 AM पर 10 से लेकर 20 मिनट की वीडियो आएगी, मिनी वीडियो, रिवीजन वीडियो। ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट भी आपको, सिलेबस सब कुछ। ठीक है ना, क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर सिलेबस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, PDF की बात करें, अच्छा PDF मैंने आपको बताया है टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है ना, टेलीग्राम पर मिलेगी, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको जैसे कि पता है मैं बता दूं, यहाँ पर जो है साइंस की बात कर लें। ठीक है ना, सोशल साइंस की बात कर लें। सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो आपको होता है बायोलॉजी, समझ लेना, थोड़ा आपको बता रहा हूँ, और फिर होता है केमिस्ट्री आपका।
और एक होता है आपका फिजिक्स, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। साथ ही साथ मैं बता दूं यहाँ पर बात करेंगे बायोलॉजी की, सिर्फ बायोलॉजी की, ठीक है। बायोलॉजी की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको बायोलॉजी में 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं। आपको इसमें ज़्यादा नहीं 70 ही नंबर लाने होते हैं, 70 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 8-9 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं। तो आपको जो है अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, और रोज़ाना क्लास लेनी है, ठीक है। और दोस्तों बायोलॉजी को आपको जो है अच्छे से हमारे साथ पढ़ते रहना है। और साथ ही साथ आपको दोस्तों अगर चैनल पे नए हो, ठीक है ना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना है, सब्सक्राइब, और साथ ही साथ लाइक कर देना है। लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देना है दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।